वो शायद तिहाड़ जेल जाने वाली आज तक की सबसे खूबसूरत महिला थी। इंदिरा गांधी ने इस महिला से दुश्मनी अपने बचपन के दिनों में ही कर ली थी। इंदिरा वर्सेस गायत्री देवी की इस रंजिश की कहानी आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाने वाली हूँ। जयगढ़ की रानी गायत्री देवी से बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी ने पहले उन्हें जेल भिजवाया, उसके बाद पीठ पीछे इनका पूरा महल ही खुदवा डाला, वो भी आर्मी से। आयशा यानी गायत्री देवी का जन्म 23 मई 1919 को कूच बिहार राजघराने में हुआ। उनकी मां इंदिरा राजे खुद बड़ौदा की राजकुमारी हुआ करती थी। साल 1940 में आयशा का विवाह हुआ जयपुर के राजा सवाई मानसिंह से और वो बन गई महारानी गायत्री देवी। 1947 में देश आजाद तो हो चला था, मगर अभी भी देश में राजाओं का शासन कहीं कहीं रह गया था, जो देश की राजनीति का हिस्सा बन चले थे। इसी कारण सरकार और राजशाही परिवारों में कभी बहुत अच्छी दोस्ती रही तो कभी इस तरह दुश्मनी की जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हालांकि इंदिरा गांधी और गायत्री देवी की दुश्मनी बचपन से ही चली आ रही थी, क्योंकि दोनों ने अपनी स्कूलिंग एक ही स्कूल से की थी, रविंद्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से। इंदिरा को गायत्री की खूबसूरती और नॉलेज से हमेशा ही जलन रही थी। जाने माने लेखक खुशवंत सिंह लिखते हैं कि इंदिरा हमेशा से ही सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ इन्फैचुएटेड टाइप की महिला थी। कहने का मतलब था कि उन्हें अपने आसपास उनसे खूबसूरत और चालाक महिला की प्रेजेंस मंजूर नहीं होती थी। ऐसे में शाही घराने की एक महारानी को अपने पास देख इंदिरा गांधी की विमेन ईगो हिल जाया करती थी। यही वजह है कि इंदिरा गांधी ने एक बार पार्लियामेंट में गायत्री देवी को सभी के सामने गाली दे दी थी, साथ ही उन्हें कांच की गुड़िया तक कह डाला था। तो वहीं दूसरी ओर गायत्री देवी इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि अमेरिका की मैगजीन प्रोवोग उनकी तस्वीरें फ्रंट पेज पर छाप रहा था। इसके अलावा गायत्री देवी को जनता बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, जिसका सबूत हमें 1962 में मिला। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी से मिले हुए टिकट के जरिए लोकसभा चुनाव में डेब्यू कर दिया। उन्होंने जयपुर से पहला चुनाव रिकॉर्ड वोट से जीता। उन्हें 2,46,000 वोट्स में से 1,93,000 वोट्स मिले। उनका नाम सर्वाधिक वोट्स के लिए विश्व रिकॉर्ड के तौर पर गिनीज बुक में दर्ज किया गया। जिसके बाद लगातार 3 बार गायत्री देवी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को जयपुर में हराया, जो इंदिरा गांधी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। यही वजह है कि साल 1965 में कांग्रेस के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने गायत्री देवी को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया, मगर उन्होंने मना कर दिया। गायत्री देवी की एक कहानी और बहुत ज्यादा फेमस है। कहा जाता है कि 1962 में पार्लियामेंट सेशन के दौरान नेहरू भारत चाइना विवाद पर संसद में बोल रहे थे। तभी एक महिला ने उन्हें टोकते हुए कहा था कि आप तो चुप करिए, अगर आपको हमारे देश का थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो चाइना हम पर दबाव नहीं बना पाता। यह आवाज थी विपक्ष में बैठी गायत्री देवी की, जिसके बाद नेहरू ने कहा था कि शट अप, मुझे औरतों के मुंह नहीं लगना है। इसके बाद साल 1975 लोकतांत्रिक भारत के इतिहास का सबसे काला साल। इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लगवा दी। इंदिरा ने इसके बाद अपने दुश्मनों से चुन चुन कर बदला लिया। जो भी इस दौरान उनके खिलाफ बोलता वो उसे उठाकर जेल में भिजवा देती। इंदिरा को ये भी पता था कि यही सबसे अच्छा मौका है जब वो गायत्री देवी से हर चीज का बदला ले सकती है। उन्हें ये भी याद था कि गायत्री ने कांग्रेस के उम्मीदवार को जयपुर में 3 बार लगातार हराया है। ऐसे में इंदिरा तो बचपन से ही गायत्री देवी को नहीं पसंद करती थी, वो तो हमेशा से ही बदला लेना चाहती थी। साल 1975 में इमरजेंसी लगी, तब गायत्री देवी अपने इलाज के लिए मुंबई में थी। किसी ने गायत्री देवी को इंदिरा का सारा प्लान बता दिया। गायत्री देवी भी राजघराने से आती थी, इसीलिए वो घबराई नहीं बल्कि पहुंच गई दिल्ली। मगर जैसे ही उन्होंने दिल्ली के पार्लियामेंट में पैर रखा, वो हैरान रह गई, क्योंकि विपक्ष में कोई नेता मौजूद ही नहीं था। इंदिरा ने सारे विपक्ष को ही जेल में भिजवा दिया था, जिसके बाद वो अपने दिल्ली के घर में वापस पहुंची। वहां कुछ ही देर में इनकम टैक्स ऑफिसर्स आते हैं और उन्हें बताते हैं कि आप पर कॉफेपोसा एक्ट लगा है। ये एक्ट फॉरेन एक्सचेंज और स्मगलिंग से जुड़ा हुआ होता है। इसके तहत आपको गिरफ्तार किया जाता है, यानी अघोषित संपत्ति रखने और उसे छिपाने के इल्जाम में गायत्री देवी अब गिरफ्तार हो चुकी थी। जयपुर की महारानी को अब तिहाड़ जेल में फिकवा दिया गया। उस वक्त तिहाड़ जेल का माहौल काफी ज्यादा गंदा था। अपने एक इंटरव्यू में गायत्री देवी ने बताया था कि वहाँ हर तरफ वेश्याएं थी। वो हर वक्त ऐसे बातें करती थी मानो गाली देने का कंपटीशन चल रहा हो। जेल में कुछ दिन गुजारने के बाद ही गायत्री देवी को माउथ अल्सर हो गया, मगर इंदिरा गांधी ने उन्हें इलाज नहीं करवाने दिया। गायत्री देवी को पथरी भी थी, उसका इलाज भी उन तक नहीं पहुंचाया गया। 6 महीने में उनकी हालत बहुत खराब हो गई। तब पैरोल पर बहुत सारी शर्तों के बाद गायत्री देवी को रिहा किया गया। वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी ने गायत्री देवी के पीठ पीछे उनका पूरा महल खुदवा डाला। उसमें से जितने हीरे जेवरात उन्हें मिले वो सब उठा ले गई। यहाँ पर 2 थ्योरी फेमस है। पहली ये कि इंदिरा गांधी ने 7 ट्रक सोना गायत्री देवी के महल से लूटा था। ये ट्रक सीधे दिल्ली पहुंचाए गए। वहां से इन ट्रक्स को स्विट्जरलैंड भिजवा दिया गया और सरकारी कागजातों में इनका जिक्र ना मिले, इसीलिए कह दिया गया कि कुछ मिला ही नहीं महल में। ये थ्योरी जयपुर के लोकल्स आज भी खूब ज्यादा सुनाया करते हैं। तो वहीं दूसरी थ्योरी है गायत्री देवी की,
जिन्होंने खुद अपने मुंह से बताया कि इनकम टैक्स रेड में जितनी भी संपत्ति जब्त की गई थी वो सब मुकदमे के जरिए उन्होंने वापस पा ली, क्योंकि उनके खानदान के पास हर संपत्ति का उचित ब्यौरा मौजूद था। हालांकि लोग कहते हैं कि ऐसा गायत्री देवी ने किसी के दबाव में आकर बोला था, क्योंकि अचानक से गायत्री देवी ने राजनीति से भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। बाद में अपने एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे देश की राजनीति पर विश्वास नहीं करती जहां की मालकिन एक तानाशाह हो जो अपने से काबिल महिलाओं से डरती है। ये मेरी गलतफहमी थी कि मैं बिना राजनीति में आए लोगों की मदद नहीं कर सकती हूँ। जिसके बाद गायत्री देवी ने MGD गर्ल्स स्कूल बनवाया। आगे चलकर स्कूल से कई बड़ी महान हस्तियों ने पढ़ाई की और देश का नाम रोशन किया। इसके अलावा गायत्री देवी ने कई और समाज सेवा के कार्य किए, मगर वो राजनीति में वापस नहीं आई। जब इंदिरा गांधी के बारे में गायत्री देवी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही चाहती थी कि मैं उनके सामने झुक जाऊं, मगर मैं कभी झुकी नहीं। इसी बात का बदला उसने मुझसे जेल भिजवा कर लिया, मगर उनके कर्मों का फल भी उन्हें मिलेगा ही। संजय गांधी की हत्या और उसके बाद इंदिरा गांधी की हत्या को जयपुर के लोग इन्हीं कर्मों का फल मानते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। साथ ही फ्यूचर वीडियोस के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। जल्द ही फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।